गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रमुख वाद के प्रमुख प्रवर्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अक्सर कुछ परीक्षाओं में पूछता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक मम्मट और भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक मम्मट और भामा है, जबकि रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं, जबकि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन और दंडी हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन और दंडी है, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक है, जबकि अच्युत संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र है। अच्युत संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक मम्मट और भामा है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन और दंडी है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक है। अच्युत संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। और नकीनवाद में 3 लोग शामिल है। न से नलिन बिलोचन शर्मा, क से केसरी कुमार और न से नरेश मेहता। यानी नकीन में कौन कौन है? नकीनवाद या प्रपदवाद। नकीनवाद को प्रपदवाद भी कहते हैं और इसमें 3 लोग शामिल हैं, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। यानी ये प्रमुख लोग हैं। इसके बाद आइए हम लोग कुछ देखते हैं कुछ दर्शन प्रमुख दार्शनिक लोग जो भारतीय दार्शनिक लोग हैं, जिसमें न्याय शास्त्र के प्रवर्तक हैं गौतम मुनि। यानी न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। योग के हैं पतंजलि। आप लोगों ने योगा देखा होगा, तो पतंजलि संस्थान में योगा कराया जाता है, तो योग का हो गया पतंजलि। योगा का प्रवर्तक है पतंजलि। और संख्या के है प्रवर्तक है कपिल। संख्या क्या है? कपिल। आप लोग देखेंगे कपिल शर्मा शो में काफी लोग दर्शक वहाँ शो में शामिल रहते हैं। तो संख्या जहाँ पूछे वहाँ कपिल लगाइए। न्याय की जहाँ बात हो वहाँ गौतम लगाइए। गौतम न्याय की बात करते हैं। और योग का पतंजलि आप लोग को पता है। वैशेषिक का हो जाएगा उल्लूक। वैशेषिक का उल्लूक कनाद है। वैशेषिक का उल्लूक कनाद है। और पूर्व मीमांसा का है जैमिनी। पूर्व मीमांसा का है जैमिनी। उत्तर मीमांसा का है वादरायण। उत्तर मीमांसा का वादरायण, पूर्व मीमांसा का जैमिनी। वैशेषिक का है कणाद, सांख्य का है कपिल, पतंजलि का है योग और न्याय के है गौतम। ये प्रमुख दार्शनिक प्रवर्तकों के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और आइए अब कुछ और दार्शनिक प्रवर्तक है, जैसे अद्वैतवाद। जैसे शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक है। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का है। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का है। द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य का है। जबकि द्वैतवाद का प्रवर्तक माधवाचार्य। द्वैतवाद का माधवाचार्य है। शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य है। शुद्धाद्वैत का वल्लभाचार्य है। राधा वल्लभ संप्रदाय का हित हरिवंश है। राधा संप्रदाय का हित हरिवंश है। कबीर पंथी संप्रदाय का कबीर है। सिख संप्रदाय का प्रवर्तक नानक है।
और हरिदासी संप्रदाय का स्वामी हरिदास है। उदासी संप्रदाय का श्रीचंद है। उदासी संप्रदाय का श्रीचंद, हरिदासी संप्रदाय का हरिदास और सिख संप्रदाय का नानक और राधा वल्लभ संप्रदाय का हित हरिवंश, शुद्ध दैतवाद वल्लभाचार्य, दैतवाद वल्लभाचार्य, माधवाचार्य दैतवाद, दैतवाद का माधवाचार्य, विशिष्टा दैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। इस तरह हम लोगों ने देखा कि कुछ दार्शनिक हैं, भारतीय दार्शनिक और उनके प्रवर्तक। अब आइए गुरु शिष्य परंपरा में। गुरु शिष्य परंपरा में गोरखनाथ मत के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। शंकराचार्य के गुरु है गोविंद योगी। शंकराचार्य के गुरु है गोविंद योगी और रामानुजाचार्य के गुरु हैं यादव प्रकाश। रामानुजाचार्य के यादव प्रकाश और रामानंद के शिष्य रामानंद के शिष्य हैं सुखानंद, सुरानंद, नरहर, कबीर, पीपा, सेना, रैदास, धन्ना, पद्मावती और सुरसरी। ये सब रामानंद के शिष्य थे। और बल्लभाचार्य के गुरु का नाम था विष्णु स्वामी। सूरदास के गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। अक्सर परीक्षा में पूछता है सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो बल्लभाचार्य, और बल्लभाचार्य के गुरु का नाम था विष्णु स्वामी। और रामानंद के शिष्यों का नाम था सेना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी, रैदास, धन्ना। उसके बाद सुखानंद, अवनानंद दास, यानी ये सब रामानंद के शिष्य थे। जिसमें और रैदास के गुरु थे, रैदास के शिष्य थे मीराबाई। रैदास के शिष्य थे मीराबाई और गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद योगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ उपनामों को। उपनामों में काफी प्रसिद्ध नाम है, जैसे सूरदास को वात्सल रस का प्रधान या सम्राट कहा जाता है। यानी उनके जैसा पद जो है अभी तक हिंदी साहित्य में किसी और लोगों ने नहीं लिखा। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, जबकि मलिक मोहम्मद को जायसी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नंददास को जरिया कवि के नाम से जाना जाता है। नंददास को जरिया कवि के नाम से जानते हैं, जबकि रसखान को सैयद इब्राहिम के नाम से जानते हैं। रसखान को सैयद इब्राहिम के नाम से जानते हैं। और अब्दुल रहीम खाने खाना, यानी रहीम को कहते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, यानी रहीम का वास्तविक नाम क्या था, अब्दुल रहीम खाने खाना। और बीरबल का नाम था, असली नाम था महेश दास। बीरबल का असली नाम था महेश दास। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम से जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को सुकवि किंकर के नाम से जाना जाता है। सुकवि किंकर के नाम से जाना जाता है। बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन के नाम से जाना जाता है। बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने स्वदेशी कविता इनकी काफी प्रसिद्ध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत भी माना जाता है और मध्यकाल का अंत भी माना जाता है। और इनके नेतृत्व में हिंदी साहित्य के बहुत सारे ग्रंथ लिखे भी गए और कई कवियों का इन्होंने नेतृत्व भी किया। और इन्होंने कई कवियों को इन्होंने आग्रह भी किया कि आप कुछ नए ढंग के कविताएं, नए ढंग के रचना कीजिए। और उस मंडली का
नेतृत्व भारतेंदु जी ने किया था, इसलिए हिंदी साहित्य के नवजागरण का अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। राजा शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है, जबकि जगन्नाथ दास को रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ दास को रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भिखारी को भिखारी दास के नाम से जाना जाता है। घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है। घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से भी जानते हैं, और इनको उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, कहानी का भी सम्राट कहा जाता है। इनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है, कलम का मजदूर भी कहा जाता है, भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है। यानी धनपत राय यानी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट, कहानी का सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर और भारत का मैक्सिम गोर्की के नाम से जाना जाता है। सुदामा पांडे को धूमिल के नाम से जाना जाता है। सुदामा पांडे को धूमिल के नाम से जाना जाता है। सचिदानंद हीरानंद बादशाह को अज्ञे के नाम से जाना जाता है। सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे को कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि के नाम से जाना जाता है। गोपाल शरण सिंह को नेपाली के नाम से जाना जाता है। गोपाल शरण सिंह को नेपाली के नाम से जाना जाता है, जबकि गोपाल सिंह नेपाली को शिवमंगल सिंह को सुमन के नाम से जाना जाता है, और रामधारी सिंह को दिनकर के नाम से जाना जाता है, जबकि मोहनलाल महतो को वियोगी के नाम से जानते हैं, और गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही के नाम से जानते हैं। गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही के नाम से, बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभू के नाम से जाने जाते हैं, और जयशंकर प्रसाद को कालाधर के नाम से जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला भी कहते हैं और महाप्राण भी कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला भी कहते हैं, महाप्राण भी कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता है। सुमित्रानंद पंत को गोसाई के नाम से जाना जाता है। सुमित्रानंद पंत को गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा भी कहते हैं। पांडे बेचन शर्मा को उग्र के नाम से जानते हैं। जाता है, और फणीश्वर नाथ को रेणु के नाम से जाना जाता है। चंद्र शर्मा को गुलेरी के नाम से जानते हैं। चंद्र शर्मा के नाम से। शरद चंद्र ने आवारा मसीह लिखा है। शरद चंद्र आवारा मसीह। उसके बाद विद्यानिवास मिश्र को परंपरा जीवी भी कहते हैं। डॉक्टर नागेंद्र को रसवादी आलोचक के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नागेंद्र को रसवादी आलोचक के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। धन्यवाद।